Good afternoon, dear student. Virtual studio सुंदरगढ़ डीओ कार्यालय स्थित आरो मु आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज पिला माने आमे दशम श्रेणी एससीपी रो आलोक पाठ विषय आलोचना करी। आलोक पाठ जो विभिन्न तत्व गुड़ाक अच्छी जो कनसेप्ट गुड़ाक अच्छी से विषय आम आलोचना करवा। आलोकर प्रतिफलन, प्रतिसरण, लेंस एवं दर्पण विषय और लेंस फर्मुलार विषय आलोचना करवा। ताहले चलो पिला माने आमे वर्तमान आमे स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा। आमे जानिछु कि जे आलोक एक विद्युत तरंग जनित उत्स जहाँ आमको देखा साहाय्य करे एवं आमे देखा साधारणतः आलोक साहाय्य ही देखी था एवं आमर आखि एक यंत्र अटे जहाँ आलोक को वस्तु को देखिबारे साहाय्य करे। आलोक गति करने कौन माध्यम न थे, बिना माध्यम से गति करें जेपरिक ध्वनि ध्वनि नवम श्रेणी पढ़ाई माध्यम ताको दरकार वायु माध्यम कि जल माध्यम एवं पदार्थर माध्यम से गति करें किंतु आलोक को कौन माध्यम दरकार पड़ न था। आम आज आलोकर विषय सृष्टिर सौंदर्य आकाश कहीं नील देखा जाए सूर्यास्त एवं सूर्योदय समय जो नील वर्ण रक्तिम वर्ण होता है इंद्रधनुर किपर सृष्टि होता है एवं से विषय आम आलोचना करवा। आ गोटे नूतन जिनिस विज्ञान अग्रगति होगा फल आमर आलोक को संचार विज्ञान क्षेत्र जोगाजोग क्षेत्र में आलोकर शक्तिर बहुल व्यवहार करा जाउछि। एठारे आलोकर तरंग को बहुत दूर को प्रेरण करा जाई पारुछि। तापर आमे आलोकर धर्म विषय पढ़िबा। प्रथम रु आमर आलोक एक वैज्ञानिक मानकर चिंताधारा थिला कि आलोक केवल तरंग तरंग देखी गति करता है कारण आलोकर गति पथरे एक क्षुद्र वस्तुटी रहिले आलोक बांकी जाए यह तार तरंग तत्व को बुझाइला किंतु परवर्ती समय विंश शताब्दी आरंभ में आलोक एक कणिका सदृश ताको कहागला एवं जो कणिका द्वारा गठित होता है आलोक ताको फोटोन कहुए एवं फोटोन गोटे एनर्जी पॉकेट सदृश जहाँकि आम शरीर मध्य कि सबुज उद्भिद ताको ग्रहण करी खाद्य प्रस्तुति करें एवं आलोक क्षुद्र और अस्वच्छ वस्तु पर पड़े छाया सृष्टि हुए कारण आलोक एक सरल रेखा गति करे बोलिक आम जानिछु। क्षुद्र तरंग तार वेवलेंथ तरंग क्षुद्र अटे अति क्षुद्र वस्तु अस्वच्छ वस्तु आलोकर गतिपथरे रहिले आलोकर गतिपथरे रहिले तेरे बांकी जाइए यही तत्व को विकिरणन कहा जाए एवं यही विकिरणन तत्व आलोकर तरंग दैर्घ्य को बुझे थे। विंश शताब्दी उभय गुण को प्रदर्शन कर तरंग एवं कणिका गुण को प्रदर्शन कला एवं क्वांटम थ्योरी आविष्कार होगा फल आलोकर उभय तरंग एवं कणिका गुण को प्रदर्शन कला एवं यही तत्व को आलोकर देवित प्रकृति कहा जाए। आलोकर देवित प्रकृति क्या कहा जाए प्राय क्वेश्चन आसबार संभावना थाए एवं तुम्हें कह कि आलोक एक तरंग कारण आलोक एक सरल रेखा गति करे एवं आलोकर गतिपथर एक क्षुद्र वस्तुटी रहिले ताहा आलोक बांके जाए एवं आलोक एक कणिका सदृश विंश शताब्दी पर है एवं यही दुईटा तत्व को मिसैकी आलोक ना तरंग नुहे कि ना कणिकार समष्टि गति करें एवं उभय तत्वर मिश्रण रे ही आलोकर सब क्रिया प्रक्रिया गुड़िक चली थे। आलोक को आम प्रथम 3 क्लास 4 क्लास पढ़ीछु कि आलोक एक सरल रेखा गति करे विभिन्न परीक्षा माध्यम आम लैबोरेटरी कर 3टा कार्डबोर्ड को नहीं आलोक एक सरल रेखा गति कले करुच्छी बोलिक आम जापर एवं गोटे सिलिंडर को नहीं गोटे मोमबत्ती जालिकी आम देखई पार कि आलोक एक सरल रेखा गति करें जदि सिलिंडर टे बंका होता मोमबत्तीर शिखाटी देखा ना। तापर छाया सृष्टि आलोकर सामने गति कर पार्श्व गोटे वस्तुटे रखिले छाया सृष्टि होता है एवं आलोकर प्रतिसरण गोटे माध्यम आलोक अन्य माध्यम गति कला बेले आलोकर गति पथरे सामान्य परिवर्तन होता है एवं आम प्रकीर्णन एवं विकिरणन एवं विचरण पद्धति आलोकर एगुड़ाक सब धर्म आलोकर प्रकीर्णन क्या कहुए कि एक आलोक हूँ आम जो आलोक देखुचु धला आलोक ता एक मिश्रित वर्णर अटे एवं प्रिजम साहाय्य गति कराइले माने से 7टी वर्णन होता है माने धला आलुआर मिश्रित वर्ण आलुआ पाइबा प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाए
ତାପରେ ବିକିରଣ ହେଲା ସେଇ କଥାଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ତାହା ଆଲୋକ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଚ୍ଛୁରଣ କ'ଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା এবଜର୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ସେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିବ। ଏହାକୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଆଲୋକ ପୃଷ୍ଠ ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ଏକ କୋଣ କରିକି ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟି ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ ଆପତନ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣର ପରିମାଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପତନ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି, ମାନେ এটা ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ମନେକର ଭାବ ଏଇଟା ଦର୍ପଣଟା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପତନ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେଟା ଆସିଲା ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ କୁହାଯାଏ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଲମ୍ବ। ଆମର ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟି ଫେରି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ବୋଲେ ଆପତନ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆପତନ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପତନ କୋଣ। ଏବଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ରେ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଅବିଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆପତନ କୋଣକୁ I ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣକୁ R ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ନିୟମ ପ୍ରଥମ ଅନୁସାରେ ଏଙ୍ଗଲ I ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଙ୍ଗଲ R। ତାରପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟା ହେଲା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଅବିଲମ୍ବ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳରେ ହିଁ ରହିବ, ଥ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମତଳରେ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଛି। ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅସମ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ସମ ପ୍ରତିଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଆମର ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆପତିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଆପତିତ ହୋଇଥିବ ସେହି ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ତାକୁ ସମ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମାନେ ରଫ୍ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କିମ୍ବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ହେଲେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ନିୟମ ଫଲୋ କରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ ପ୍ରତିଫଳନରେ ମଧ୍ୟ ଏଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ଇନସିଡେନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାହା ଚିକଣ କିମ୍ବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାର ଗତି ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅସମ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ ପ୍ରତିଫଳନ। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମେଘଟା ଅଛି ତଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ମେଘ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଠାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଅଂଶଟା ରହିଥିବ। ଏହାକୁ ସମ ପ୍ରତିଫଳନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଅସମ ପ୍ରତିଫଳନର ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସୂଚାଉଛି କି ଏଇଟା ଅସମ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ତାରପରେ ଆସିଲା ସମତଳ ଆମର ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦର୍ପଣର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ଓ ସଲୋକ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ଓ ସଲୋକ ଏଟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପଦାରେ ଧରି ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଧରି ରଖି ହୁଏ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଏଟା। ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଲି ମୁଁ ମନେକର 2 ମିଟର ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ 2 ମିଟର ପରେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଅଛି ବୋଲିକି ସୂଚିତ କରିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡଟେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ପଣଟେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ପଣର ଦେଖ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଘର ବାଦରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଘରରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟୁବ୍ଟା ମାନେ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସେଇ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଘର ବାଦରେ କି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଘରରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତାରପରେ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଏ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର
राइट हैंड साइड रे भात खाऊची ताले से देखिबो कि लेफ्ट हैंड साइड रे से भात खाऊची बोली एवं जदि आम आम हाथ में लिखिदेवा कि थम ताहा किपर दिशब कि गोध बोली ताहा दिशि थाए यहाँ है तार चारोटी प्रकृति सर्वदा आवासी और सड़क होता है पिचटा एवं वस्तुर उच्चता सामान होता है एवं वस्तुर दूरता एवं प्रतिबंबर दूरता सर्वदा सामान होता है एवं तार पार्श्व उलटा होता है यहाँ है देख राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पर देखा जाऊँगी एवं तार इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है तार पर आम पढ़ा बर्तमान वर्तुलकार दर्पण वर्तुलकार दर्पण को दुई भाग में विभक्त करा गोटे को कौन कह अवतल दर्पण आ गोटे को उतल दर्पण कहुई जो दर्पणटा गोटे वर्तुल दर्पण कले गोटे गोलकर अंश विशेष अटे एवं जो गोलकर भीतर पटरे तार साइनिंग सरफेसटा थी एवं एटा रफ सरफेस रे थी रफ तो करा मन कर आगरे कौन करा कि माने रूपार प्रलेप दि जाऊला रूपार प्रलेप उपरे आउ एक कलर दि जाऊला जहाँ फल कि से प्रतिफलन बहुत परिमाण करें एवं जो दर्पणर भीतर पार्श्व चिकण थाए माने तार रिफ्लेक्शन पॉइंट आगो भीतर थाए से दर्पण को अवतल दर्पण कहुए एवं जो दर्पणर बाहर पटे तार साइनिंग सरफेसटा थाए बाहर पटे साइनिंग सरफेसटा थे यहाँ को उतल दर्पण कहुए एवं अवतल दर्पण एवं उतल दर्पण आम केमी चिन्हवा जो दर्पण भीतर को पशि जाए माने भीतर अर्थ है केव बोले यहाँ को कनकेव कहुए कनकेव इंग्लीश रे कहुए कनकेव अवतल दर्पण को केव CAV केव अर्थ चारोटी अक्षर अच्छी एवं आम किपर ट्रिक्स रे मन रखा कि केउटा अवतल दर्पण एवं केउटा उतल दर्पण बोलिकी केव्र जेहेतु भीतर को पशि जाऊे अवतल दर्पण कहुए एवं जो दर्पणर साइनिंग सरफेसटा माने चिकण पृष्ठटा माने साइनिंग प्रतिफलन पृष्ठटा बाहर आड़ को रही है उतल दर्पण कहुए इटा कन्वेक्स कहुए VX रे दुईटा अच्छी कौन कौन दुईटा सामान अच्छी देख CON ए सामान अच्छी से सामान अच्छी किंतु ये केव लिखा अच्छी मैंने केव चारोटी अक्षर अच्छी आम से अवतल एवं उतल दर्पण पर आम आमर मन रखिपर अवतल दर्पण एवं उतल दर्पण तार डेफिनेशन दि जाइए जो दर्पण भीतर को पशि जाए एवं आम वर्तुलकार दर्पण संबंध में विभिन्न प्रकार जो टर्म गुड़ाक अच्छी से टर्म गुड़ाक विषय बर्तमान आम आलोचना टिके करवा यहाँ पोल पोल प्रथम आसला जो दर्पणर माने द्वारक क्या कहुई यहाँ गोटे दर्पण है मनकर यहाँ दर्पणर साइनिंग सरफेसटा है तार भीतर पट को अच्छी माने यहाँ अवतल दर्पण मनकर ये दर्पण को मु नाम देली M और MTEX M स्टैंड फॉर मिरर एवं जो अंश पर्यंत ई पॉइंट रू ई पॉइंट पर्यंत जो अंशटा गोटे चाप पर अंश अच्छी एवं चाप को लेंथ ऑफ आम एबी चाप कही था मनकर जदि यहाँ होता ए यहाँ को होता बी एवं ए पॉइंटा जेकोसी पॉइंट जदि बी होता लेंथ ऑफ एबी भी कहुई जाए माने ये अंश साइनिंग सरफेसटा जितकी पर्यंत थी तार प्रतिफलन पृष्ठटा जितकी अंश पर्यंत थी तार दैर्घ्य को द्वारक कहुए तार दैर्घ्य कौन कहुए द्वारक एपार्चर इंग्लीश रे कहुए एपार्चर आ ओडिया रे कहुए द्वारक एवं द्वारकर मझी अंश को जदि मनकर तार लेंथ बाहर करदेव आम लेंथ बाहर कले कौन करवा यहाँ जमितर तो सब एंगल टे कष्ट आम किपर गोटे सूता नहीं जावा एवं सूता साहाय्य मुंडर से मुंड को रखीदे तार तार दैर्घ्य को मापिदेवा एवं ताकू दुई खंड करदेवा एवं जो खंड मझी अंशटा तार पड़ो से मझी अंश को पोल कहुए तार वक्रता केंद्र एवं वक्रता केंद्र क्या कहुए गोटे उतल दर्पण कि अवतल दर्पण जो गोलकर अंश होता है से गोलकर केंद्र को वक्रता केंद्र कहुए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहुए एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी संकेतर सूचित करा जाए एवं यहाँ है मनकर गोटे गोलकटा ये गोलकर ये पर्यंत अंशटी नेली आड़े दर्पण दर्पण तैयारी कली एवं दर्पणर केन्द्रबिंदु है यहाँ एवं यार है पोल यहाँ पोल ठारू केन्द्रबिंदु को जो कर रेखाखंड को वक्रता व्यासार्ध कहुए यहाँ है आमर जो विभिन्न पॉइंट गुड़ाक अच्छी यहाँ है तार प्रिंसिपल एक्सिसटा वक्रता केंद्र एवं पोल को संयोग कर रेखाखंड को प्रिंसिपल एक्सिस कहुए प्रधान अक्ष कहुए यहाँ को प्रधान अक्ष कहुए
এবং তার ফোকস বলি গোটে পয়েন্ট অছি। ফোকস কহিলে আমি যে আলোক রশ্মি গুড়িক যাব এবং নির্দিষ্ট গোটে বিন্দুরে হি সমস্ত আপতিত রশ্মি গুড়িক মিলন হয়ে থাকে, সেই বিন্দুকে কুহযায় ফোকস বিন্দু। এবং সেই ফোকস বিন্দুর গোটে রিলেসন অছি ব্যাসার্ধ বক্রতা ব্যাসার্ধর অর্ধেক অংশকু তার ফোকস কুহযায়। মানে সেটার আমি যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ ইকুয়াল 10 সেন্টিমিটার হলা, তাহলে তার ফোকস দূরতা কেতে সেন্টিমিটার হব 5 সেন্টিমিটার হয়ে। আর ইজ ইকুয়াল টু বক্রতা ব্যাসার্ধ কু আর সংকেতর সূচিত করা যায়। আর ইজ ইকুয়াল টু 10 সেন্টিমিটার হলে ফোকস দূরতা এফ সংকেতর সূচিত করা যায়। ফোকাল লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু আর বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব 10/2 ইজ ইকুয়াল টু 5 সেন্টিমিটার হব। এবং সেইপরি ভাবে আমি নির্ণয় করে পারিবা। নহলে আপতিত রশ্মি গুড়াক তাকে ছড়া যাব এবং যে আপতিত রশ্মি গুড়িক প্রতিফলন পরে যে বিন্দুরে মিলন হবে সেই বিন্দুকে তার ফোকস বিন্দু কুহযায়। এবং এটা হল প্রিন্সিপাল এক্সিস। নেক্সট আসিলা আমার প্রমুখ অক্ষর এটারে দেখ, এটা হল তার দর্পণর দ্বারক, এটা হল এম আর এটা হল এমডেক্স এবং এ পয়েন্ট হল পি তার পোল, এটা হল ফোকস দূরতা এফ এবং সেন্টার অফ কর্ভেচর এটা হল ফোকস। ফোকস ঠার পি র দূরতা কু বক্রতা ফোকস দূরতা কুহযায়। এটা কুহযায় ফোকস দূরতা এবং এটা কুহযায় বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং মুখ্য অক্ষর সহিত যে গুড়াক যাব সেইটা আসি থাকে। এবং তার রিলেসনটা প্রথমর লেখা হয়েছিল আর ইজ ইকুয়াল টু 2f মানে 2 গুণ হয়ে থাকে। দিস ইমপ্লাইজ এফ ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব r/2। সেই এক্সাম্পল মধ্যে তোমাকে দিয়া যাইছিলা। এবং দ্বারকটা মু প্রথমর কইଥିଲି কারণ দ্বারক ন জানিলে আমি কি তার পোল কু বাহার করি পারিবা নাই। তেণু তাপরে আসিলা আমি যে প্রতিবিম্ব গুড়িক গঠন হয়ে থাকে সেই প্রতিবিম্বর 4টি নিয়ম ফলো করে থাকে। সবু দর্পণ গুড়িক আমার উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ সেই 4টি নিয়ম গুড়িক ফলো করে থাকে। সেই 4টি নিয়ম মধ্যে প্রথম নিয়মটি হল ফার্স্ট রুল, যে আলোক রশ্মি যে আপতিত রশ্মি দর্পণ সহিত প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তর হয়ে থাকে তাহা প্রতিফলন হেলা পরে ফোকস দেখি যাই। এটা হল প্রথম নিয়ম। 2 নম্বর নিয়মটা হল আমার এটা হল সেকেন্ড রুল। এই 4টি রুল জাঁপারে আমি নিশ্চিত ভাবে আমি দর্পণর যে অবতল দর্পণ কিংবা উত্তল দর্পণ হল রেখাচিত্র অঙ্কন করে রশ্মি দ্বারা রেখাচিত্র অঙ্কন করে পারিবা। যে আপতিত রশ্মি সেন্টার অফ কর্ভেচর দেখি যাই তার কোনসি পথ বিচ্যুত হয় নাই এবং প্রতিসরণ পরে সেই সেন্টার অফ কর্ভেচর দেখি যাই। তারপরে আসলা যে আলোক রশ্মি ফোকস দেখি যাই তাহা প্রতিফলন পরে মুখ্য অক্ষ সহিত সমান্তর হয়ে থাকে। এটা হল রুল নম্বর 3। রুল নম্বর 3 হল এবং যে আলোক রশ্মিটা আপতিত সিধা পোলরে পড়ব এবং যে এঙ্গল করব এঙ্গল অফ ইনসিডেন্স ইজ ইকুয়াল এঙ্গল অফ রিফ্লেকশন হব এবং সেই যদি মনে করে 45 ডিগ্রি হল 45 ডিগ্রি হলে 45 ডিগ্রি করিকি তার প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইপরি ভাবে আমার 4টি নিয়ম অছি। সেই 4টি নিয়মকে পিলা মানে তুমি যদি ভাল ভাবে করে পারিব ড্র করে পারিব নিশ্চিত ভাবে তুমি জানি পারিব। এটা এথিরে গোটে মনে রখিবার আমার গোটে হল প্রথমে প্যারালাল রে আসিব সে ফোকস দেখি যাব। 2 নম্বর হল সেন্টার অফ কর্ভেচর দেখি যাব। প্রথমে ইনফিনিটিভ রে আসিলা মনে কর ভাব, তারপরে সে ফোকস দেখি গলা প্রতিফলন হল এবং যে আলোক রশ্মিটা বক্রতা কেন্দ্র দেখি গলা সেই তার পথ কোনসি বিচ্যুত হয়ে নথায় এবং যে ডাইরেকশন রয়েছে সেই ডাইরেকশন কু রিফ্লেক্ট हुए। এবং তার নেক্সট আসিলা রুল নম্বর 3 রে আমার যে আলোক রশ্মি ফোকস দেখি গলে তাহা প্রতিফলন পরে মুখ্য অক্ষ সহিত সমান্তর হয়ে থাকে। এবং রুল নম্বর 4 টা হল আপতিত রশ্মি যদি পোলরে ডাইরেক্ট পড়ব এবং যে কোণ পোল ও প্রধান অক্ষ এবং আপতিত রশ্মি মধ্যে রহব সেই কোণ অঙ্কন করিকি তাহা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইপরি ভাবে তার 4টি রুল অছি। নেক্সট আমি দেখা আমার যে বিভিন্ন রেখাচিত্র গুড়িক অছি তুমি রেখাচিত্র গুড়িক এইপরি ভাবে মনে রখিপার যদি ফোকসটারে থিব অতি ক্ষুদ্র এবং বাস্তব ওলটা হয়ে থাকে। এটাকে আমার ক্লাসে তোমার পড়াই সারি থিবনি যদি ন সরিলে স্যার নিশ্চিত ভাবে এটা পড়াইবে। এটা গোটে ইম্পর্টাট কনসেপ্ট। এটা নেক্সট আমি দেখা আমার যে দর্পণ গুড়িকর অছি ফিল্ড অফ ভিউ মানে ফিল্ড অফ ভিউ আমার এটা হল সমতল দর্পণরে আমি কেতে অংশ পর্যন্ত দেখা পাইথাও
এবং উত্তল দর্পণে দেখো এটা অবতল দর্পণরে কিছু ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ। ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଡିସ୍କସନ ବେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯାନବାହନର ରିୟର ମିରର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଆଗକୁ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ପଟ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣରେ କାର୍ଟେସିଆନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନ୍ୟୁ କାର୍ଟେସିଆନ୍ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ କନଭେନସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି ଦର୍ପଣର ପୋଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷ କରିଦେବା। ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷ, ତାହେଲେ ୱାଇ ଏକ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଫରେ ଏପଟଟା ପ୍ଲସ୍ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ, ଏପଟଟା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ, ଉପରଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ତଳଟା ହେଲା ମାଇନସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂକେତ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଦର୍ପଣର ସାଇନିଂ ସର୍ଫେସଟାକୁ ପୋଲକୁ ତାର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଓ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଓ ରୁ 1 2 3 4 ଏପରି ଗ୍ରାଫରେ ଏବଂ ଏପଟେ -1 -2 ଥିବ, ଉପରେ +1 +2 ଆଉ ତଳେ -1 -2 ଥିବ। ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଏଇପଟେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ କି ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଧନାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ତାର ଯଦି ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଏବଂ ତାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତାଟାକୁ ମାଇନସ୍ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ ହେବ ଇମେଜ ଫର୍ମେସନ ହେବ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ଯଦି ମାଇନସ୍ ହେଇଥିବ ଦର୍ପଣର ସାମ୍ନାରେ ରହିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ପଛପଟେ ରହିଲା ଦର୍ପଣର ତାହେଲେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ଅବିଲମ୍ବ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଦୂରତାକୁ ଉଚ୍ଚତା ମାପ କରାଯାଏ, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଭାବରେ ଲମ୍ବ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆର ସ୍ଲାଇଡରେ ଥିଲା ତାହା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଲୋକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ତାର ସଞ୍ଚରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମାଧ୍ୟମ 1 ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତଳଟା ହେଲା ମାଧ୍ୟମ 2। ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଜଳ ମାଧ୍ୟମ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଗତି କରିବ ଆଲୋକର ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପତନ ହେଲା ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଅଙ୍କିତ ଅବିଲମ୍ବ ହେଲେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ବଙ୍କାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପରିସରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ପରିସରଣ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାର ବେଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମାନେ ପରିସରଣ ଘଟେ। ଯେମିତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଏୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 × 10⁸ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ ଆଲୋକଟା ଗତି କରିଥାଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ଡଲ୍ସ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲି ଥିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ଆମର ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ କମିଯିବ, କାରଣ ଆମକୁ ବାଲିର ବିଭିନ୍ନ ହର୍ଡଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗତି କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁ କଣିକା ଏବଂ ଦେଇକି ଗତି କରିବା ଫଳରେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ଟି କମିଯାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ପିଡ୍ଟି 2.25 × 10⁸ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିସରଣ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଟାକି ମିଡିୟମ 1, ଏଟାକି ହେଲା ମିଡିୟମ 2, ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଘନ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଘନ ଏବଂ ଲଘୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ଏବଂ ରେୟାରର ମିଡିୟମ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ସାନ୍ଦ୍ରତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବସ୍ତୁତ୍ବ ବା ଆୟତନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଲୋକ ଅପ୍ଟିକାଲ ଡେନ୍ସର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ ରେୟାରର ମିଡିୟମ କୁହାଯାଏ। ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର କୌଣସି ହର୍ଡଲ୍ସ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରିପାରିଥାଏ ତାକୁ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ଗତିଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କମିଯାଇଥାଏ ସେହି ମାଧ୍ୟମକୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ।
এই পরিসরণ ঘটনা যোগ গোটে পেনসিলটি বুড়াই রখিলে গোটে কাচ গ্লাস মধ্যে তাহা বঙ্কা হয়ে থাকে। প্রতিসরণ মধ্যে সেইপরি দুইটি নিয়ম অছি। সেই দুইটি নিয়ম মধ্যে প্রথম হল আপতিত রশ্মি প্রতিশ্রুত রশ্মি আপতন বিন্দু ঠারে দুইটি স্বচ্ছ মাধ্যমর ব্যবধান পৃষ্ঠরে অঙ্কিত অবিলম্ব গোটে সমতলের রহিব। ইয়াকু প্রতিসরণ প্রথম নিয়ম কুহযায়। এবং দ্বিতীয় নিয়মটি হল এক নির্দিষ্ট দুইটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং গোটে নির্দিষ্ট বর্ণর আলোক পাই আপতন কোণর সাইন এবং প্রতিসরণ কোণর সাইন এক স্থিরাঙ্ক হয়ে থাকে। এই স্থিরাঙ্ককু মিউ সংকেতরে সূচিত করা যায়, কিন্তু আমি লিখিবা এন সংকেতরে সূচিত করা যায়। ইয়াকু স্নেলঙ্ক নিয়ম কুহযায়। এবং তারপরে আসলা লেন্স। লেন্সর আমার দুইটি পৃষ্ঠ আছে, স্বচ্ছ প্রতিসরণকারী পৃষ্ঠ। সেটা গোটে পৃষ্ঠ বা উভয় পৃষ্ঠ বক্র হয়েছিল। যদি গোটে পৃষ্ঠ বক্র হয়েছিল এবং গোটে পৃষ্ঠ সমতল থিব তাকে প্লেনো কনভেক্স লেন্স কিংবা প্লেনো কনকেভ লেন্স কুহযায়। এবং যদি উভয় পটটা যদি বক্র হল, যেমিতিকি এটারে অছি, এটা হল গোটে উত্তল লেন্স, এটা হল গোটে অবতল লেন্স রে। এবং অবতল যেপরি আমি দর্পণর পড়িলা পোল ফোকস তারপরে আসলা সেন্টার অফ কর্ভেচর, সেইপরি লেন্সর মধ্যে তিনোটি মুখ্য অংশ গুড়িক থাকে। সেই মুখ্য তিনোটি মুখ্য অংশ হল আলোক কেন্দ্র, এটাকে আলোক কেন্দ্র কুহযায়। আলোক কেন্দ্রকু ও সংকেতরে সূচিত করা যায়, এটাকে ফোকস দূরতা, এটা ফোকস কুহযায়। আলোক রশ্মি প্রতিশ্রুত হলে পরে যে বিন্দুরে মিলন হয়ে থাকে তাকে ফোকস কুহযায়। এবং তার ফোকস আলোক কেন্দ্র ঠার ফোকস দূরতা যেতকি হয়েছিল তার সেতকি দূরতা পর্যন্ত, যদি এটা 5 সেন্টিমিটার এতকি দূর হল, এই পর্যন্ত 5 সেন্টিমিটার থাকবে তার সেন্টার অফ কর্ভেচর P1 এবং C2 সংকেতরে সূচিত করা যাইଥାଏ। এইপরি ভাবে আমার উত্তল লেন্স এবং অবতল লেন্সরে মধ্যে দর্পণরে যেମିତି আমি নিয়ম গুড়াক পড়িলা, এইথিরে মধ্যে সেইপরি নিয়ম সমান অটে। এবং এইথিরে মধ্যে যে প্রতিবিম্ব গুড়াক গঠন হচ্ছে, তুমি যদি তাকে ঠিক ভাবে বুঝি পারিল সে নিয়ম গুড়াক বিষয় রুলর নিশ্চিত ভাবে এটাকে মধ্যে করিপার। অবতল লেন্সরে অবতল দর্পণরে বেশি নিয়ম গুড়াক লা এবং তাকে কার্যকারী হল, কিন্তু লেন্স পড়া বেলে অবতল লেন্সর ভূমিকা অল্প থাকে। তারপরে লেন্সর পাওয়ার হল, লেন্সর পাওয়ার ফোকস দূরতার বিলম্বী को লেন্সর পাওয়ার কুহযায় বা তার তাকে পি সংকেতরে সূচিত করা যায়। P = 1/f। তার ক্ষমতা আছে গোটে লেন্সর অভিসারী লেন্স এবং অপসারী লেন্স। লেন্স যেতে পরিমাণে সেই অভিসারী করিপার বা অপসরণ করিপার। অবতল লেন্সকে অভিসারী লেন্স কুহযায়, কারণ প্রতিসরণ পরে তাহা ফোকস দূরতা ঠার দূরে যাইଥାଏ এবং এটা গোটে বিন্দুরে মিলন হইଥାଏ। এবং পাওয়ার অফ কনভর্জন এবং ডাইভর্জন কু মধ্য লেন্সর পাওয়ার কুহযায়। লেন্সর পাওয়ার কু ডায়োটোর এককরে মপা যাইଥାଏ। এবং উত্তল লেন্সর পাওয়ারটি যুক্তাত্মক হয়েছিল বেলে অবতল লেন্সর পাওয়ারটি বিযুক্তাত্মক হয়েଥାଏ। কারণ তার লেন্সর যে পটে ফোকসটা থাকে উত্তল লেন্সর সেটা আমার বাম পার্শ্ব ডাণ পার্শ্বକୁ রହୁଥିବାର সেটা পজিটিভ সংকেତରେ সূচিত করা যাইଥାଏ। তারপরে পিলাମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୋ एंगल दृष्टिकोण केतटा तुमको सिलेक्शन कर रखी से विषय टी आलोचना करवा। एक बस पछरे थिबा वस्तु गुड़िक देखापी एथिरे लगी दर्पण। दर्पण नाम दि जाए तुमको। तार वक्रता व्यासार्ध = 4 मीटर एवं यही बस पछपटू आसुथिबा एक कार को दर्पण ठार 6 मीटर दूर रे देखले थिला बेले सेथिरे दिसुथबा प्रतिबिंबर अवस्थिति प्रकृति एवं तार आकार निर्णय कर। एगुड़े आमर फिजिक्स रे बहु क्वेश्चन गुड़ाक माने प्रोब्लेम बेस रही है। तेणु प्रोब्लेम करने को तुम चेष्टा कर कौन अच्छी कनसेप्ट को प्रथम पढ़ा पड़ो। वक्रता व्यासार्ध दि जाइए r = केते दि जाइए 4 मीटर अतएव f = केते हेबो r/2 = 2 मीटर एवं वस्तुर दूरता है एठारे जो सूत्रटा पड़ो दर्पण जेहेतु अच्छी 1/v
प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ हेबो एवं या को दर्पण सूत्र बोली कि कहा जाय थे एवं ए अनुसार आम करवा यू इज इक्वल टू यू कहले कौन कि वस्तुर दूरता दर्पण ठार वस्तुर दूरता इज इक्वल टू -6 मीटर कहीं रहा जेहेतु दर्पणटा आमर लेफ्ट साइड रे रोचे लेफ्ट साइड रे तार वस्तुटी रही अतएव दर्पण सूत्र अनुसार 1 बाय v प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ हेबो ताले 1 बाय v जेहेतु निर्णय करने को अच्छी वस्तुर दूरता ताको 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू करदेबा एपरि 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 कले तार उत्तर बाहर केते 2 बाय 3 केते 1 बाय v इज इक्वल टू 2 बाय 3 हैला कि सिंपल v इज इक्वल टू केते हेबा 3 बाय 2 हेबो जहा कि 1.5 हेबो एवं 1.5 हैला तार अर्थ हैला प्लस हैला एवं जो दर्पण लागि थाई बस रे जानवाहन रे जो दर्पण व्यवहार करे थे ताहा उतल दर्पण थाई से प्लस चिन्ह रे बाहरिला एवं वस्तुटी आभासी है तार अर्थ तार मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 4 इज इक्वल टू 0.05 है परिवर्धन सूत्र है दुईटा सूत्र अच्छी तार परिवर्धन सूत्र एच डेक्स बाय एच डेक्स कहले प्रतिबिंबर उच्चता बाय वस्तुर उच्चता नईले माइनस बी बाय यू संकेत सूचित कराई इज इक्वल टू 0.05 होइबो एवं प्रतिबिंबर प्रकृति कौन है अवस्थिति आकार विषय प्रतिबिंब लगी बस दर्पण पछपटे 1.5 मीटर दूर से गठित एवं प्रतिबिंबटा जेहेतु प्लस है आभासी एवं क्षुद्र है 0.05 थिला तार उच्चता के कि बड़ थिला एवं वस्तुर प्रकृति सड़क एवं प्रतिबिंबर आकार अति क्षुद्र हेबो नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्कर आ गोटे अच्छी एटा अच्छी आलोक लघु माध्यम रू घन माध्यम को गला बेले प्रतिश्रुत रश्मि आड़ को बंकाई थाए और घन माध्यम रू लघु माध्यम को गला बेले प्रतिश्रुत रश्मि अविलंब आड़ को दूरे जाए एपरी कहीं हुए तार क्वेश्चन अनुसार आम टिके जस्ट व्याख्या करवा स्नेल का नियम अनुसार sin a by sin r इज इक्वल टू तार स्थिरांक कह जाए जो स्थिरांक को n/1 संकेत सूचित करा n/1 लिखला बेले एटा 1 टा लबर रे हर रे 2 अर्थात sin a by sin r इज इक्वल टू v1 by v2 एवं v1 by v2 इज इक्वल टू c by v2 माने c अर्थ आलोक शून्य माध्यम रे आलोकर वेग एवं माध्यम रे आलोकर वेग एवं v2 इज इक्वल टू n2 संकेत रे जेहेतु n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by v होइते माने घनता जेति थिबो आलोकर वेग सेति कमी जीवो एवं n2 इज इक्वल द्वितीय माध्यम प्रतिसारणांक एवं n1 इज इक्वल प्रथम माध्यम प्रतिसारणांक कहा जाए जो स्थिरांक थिला ताको प्रतिसारणांक कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेतेबेले प्रथम माध्यम आलोकीय घनता द्वितीय माध्यम ठारू अधिक होइथे माने n1 इज ग्रेटर देन n2 हेबो ताले sin a by sin r इज इक्वल टू n2 by n1 इज लेस देन 1 हेबो काहे कि हला कारण एठारे जो हर रहिला ताहा बड़ हेबो एवं तार एक ठारू सान हर जदि बड़ थी लघु जदि सान थी ताको प्रकृत भग्नांश होता है प्रकृत भग्नांश एक ठारू सान होता है अतएव sin i इज लेस देन sin r दिस इंप्लाइज i एंगल i इज इक्वल टू एंगल r है अतएव आलोकर प्रतिसरण कोण अधिक हेबो ता माने अविलंब ठारू दूरे जीवो एवं प्रथम माध्यम लघु एवं द्वितीय माध्यम घन होइथिले एटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं हमर साइंस रे प्राय कि जदि किए पचारि देबो कहीं बंके जाए एवं कहीं दूरे जाए कहले ए डिस्क्रिप्शन टाको तुमको देबाकू हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गोटे क्वेश्चन अच्छी आलोकर प्रतिसरण कौन आलोकर प्रतिसरण नियम गुड़ी को लेख एवं प्रतिसरणांक क्यों क्यों कारक द्वारा प्रभावित होता है लेख आलोक तिर्यक भाव में जीव 90 डिग्री बोले प्रतिसरण किसी हो पारनी कारण एंगल इज इक्वल टू 0 हो जाए नियमटी है आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि आपतन बिंदु अंकित अविलंब एक समतल अवस्थान करते हैं द्वितीय नियमटी है स्नेल का नियम sin a by sin r इज इक्वल टू स्थिरांक होता है माध्यम प्रकृति एवं आलोकर तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रभावित होता है अच्छा पिला माने आलोकर तरंग दैर्घ्य
सबुठार क्यों आलोकर तरंग दैर्घ्य बेसी कहले भायोलेट कलर आलोकर तरंग दैर्घ्य बेसी होई थाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे अच्छी गोटे माध्यम परम प्रतिष्ठानांक को समतल सरल भाव में से माध्यम प्रतिष्ठानांक कह जाए। यार गाणितिक उक्ति टी तुम्हें देवा पड़ो स्नेल को नियम प्रथम तुमको डिस्क्रिप्शन करने को पड़ो n/1 आलोकर प्रथम माध्यम वेग v1/v2 आलोकर द्वितीय माध्यम वेग एपरी भाव में निर्णय करके तार परम प्रतिष्ठानांक बाहर कर। परम प्रतिष्ठानांक क्या कहुए जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तो शून्य माध्यम तुलन द्वितीय माध्यम प्रतिष्ठानांक शून्य माध्यम तुलन द्वितीय माध्यम प्रतिष्ठानांक को द्वितीय माध्यम परम प्रतिष्ठानांक कहुए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहुए। पछपटे देखापी एवं क्षीर होगापी क्यों प्रकार दर्पण व्यवहार करा पछपटे देखापी उत्तल दर्पण व्यवहार कराई एवं क्षीर होगापी आमर उत्तल दर्पण व्यवहार करा जाए। 2 मार्कर अच्छी आलोक विकिरण पढ़ाला बेले तुमको कहुला सेटा को एवं गोटे एठारे अच्छी लेंस पावर कहले 1/p एवं लेंस पावर को डायोप्टर एकक मपा जाए एवं लेंस पावर निर्णय कला बेले p = -2.5t 2.5t को तले लिखि गुणन 100 करथिले -40 सेंटीमीटर बाहरी जो। तापर बर्तमान आम क्वेश्चन डिस्कशन करबा। यही डिस्कशन गुड़ी तुम्हें कौन शिखिल क्लास रे कौन पढ़ाई था से अनुसार तुम उत्तर देवा पे चेष्टा कर प्राय स्कूल तो पाठ पढ़ाई थो कि अल्प अल्प बाकी थी कि तुमको से हिसाब से तैयार कर वर्तुलाकार दर्पण में प्रतिफलन पृष्ठर व्यास कौन कहुए द्वारक। वेरी गुड द्वारक कहुए। तापर वक्रता व्यासार्ध विशिष्ट एक दर्पण फोकस दूरता केते फोकस दूर वक्रता व्यासार्ध विशिष्ट 10 सेंटीमीटर वक्रता व्यासार्ध ये क्वेश्चन टिके रंग थिला 10 सेंटीमीटर वक्रता व्यासार्ध विशिष्ट केते हो कि आंसर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वेरी गुड थैंक यू। डी उत्तोलन लेंस रे वस्तुर स्थिति फोकस और आलोक केन्द्र मध्य रहिले क्वेश्चन बुझ प्रथम उत्तोलन लेंस रे वस्तुर स्थिति फोकस और आलोक केन्द्र मध्य रहिले प्रतिबिंबर प्रकृति कौन है? ऑप्शन बी आभासी और सलख। ऑप्शन डी आभासी और बी उत्तोलन लेंस रे अछि उत्तोलन दर्पण रे अछि लेंस रे फिर अछि उत्तोलन लेंस रो आमर अवतल दर्पण परि होइथे तेणु ऑप्शन बी कौन कहले कि ऑप्शन बी कि सी? ऑप्शन जलपुर गर्ल्स हाई स्कूल ऑप्शन जलपुर गर्ल्स सी सी ऑप्शन सी ऑप्शन वास्तव सलख नहीं सलख आवासीय सलख। नेक्स्ट अच्छी गोटे समतल दर्पण फोकस दूरता कौन केते अटे? असीम 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 वेरी गुड असीम 12 निम्नोक्त मध्य क्योंटी लेंस रो सूत्र अटे लेंस रो ऑप्शन बी 1/3 - 1/u = 1/f। ऑप्शन बी वेरी गुड नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन देखो क्यों माध्यम आलोकर वेग सर्वाधिक होता है? पारगार वायु शून्य वायु वेरी गुड वायु और शून्य अच्छी देखो वायु प्राय नियरली इक्वल टू होता है किंतु शून्य माध्यम आलोकर वेग सर्वाधिक शून्य माध्यम आलोकर वेग नहीं शून्य हम कारण कहीं वायु माध्यम टिके तार हडर थाए विभिन्न कणिका गुड़िक थाए ना वायु माध्यम से आमर वायु माध्यम आलोकर वेगटा टिके शून्य माध्यम वैक्यूम तुलन में कम कि प्राय नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तेणु आम
शून्य माध्यम एवं वायु माध्यम को प्राय हल्का जदि एपरी ऑप्शन थी हेले तुम्हें उत्तर लिखा पड़ो शून्य माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर दुईटी लेंस रो समाहार 3D समाहार है 3D अच्छी एवं फोकस दूरता इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर समाहार एटा क्वेश्चन को हम टिके सॉल्व कर देबा पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एटा को समाहार विभिन्न लेंस को जदि हमें एकत्रित कर रखिबा ताले लेंस रो मोट पावर ता बढ़ी जेते प्लस हो जेते प्लस करके समाहार करा जिवो ले गोटे समाहार इज इक्वल 3D अछि एवं गोटे लेंस रो फोकस दूरता अछि 50 सेंटीमीटर ताले आ गोटे लेंस रो फोकस दूरता केते हेबो केलपुर गर्ल्स स्कूल 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वेरी गुड 100 सेंटीमीटर राइट ताको कि तुमको प्रैक्टिस करबा को पड़िबो एवं आलोचना करके तुम्हें ही जानी पारिबो माने प्रथमे 3D जाउथिला ताको तार फोकस दूरता बाहर करिवो तापर 50 रो माइनस कर दे सेटा बाहर जो नेक्स्ट ठीक अछि एक उत्तल लेंस रो दूरता 20 सेंटीमीटर हेले यार पावर केते हेबो 20 सेंटीमीटर कहछि उत्तल लेंस रो 3D वेरी गुड 3D ऑप्शन सी 3D ऑप्शन सी 3D ऑप्शन सी 3D पुड़े अछि ना 3D तो होई पारिबोनी कारण देखियो देखो एटा पावर तुम्हें जते पावर बाहर करछो 1/p p इज इक्वल टू 1/f देछि એટલે f रे केते हला 1/20 into 100 कर देबो 1/20 into 100 इज इक्वल टू केते हला 5 तर सेंटीमीटर रे प्रकाश कर देबो नहीं 1 बाय केते देइथला कि 20 सेंटीमीटर देइथला एटी रंग हला इटा 20 सेंटीमीटर 1/20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को 100 रे कर देबो इंटू 20 सेंटीमीटर जेते डी रे हेबा डी रे हेले कोन हेबो कि 0.5 डी हेबो एटा प्लस 5 डी बाय इंटू 100 कर देले 20/5 इज इक्वल टू 5 डी उत्तर हेबो 5 डी राज्य जो वर्णमाला अच्छी ए बी सी डी ई एफ जी एच 8टी वर्ण अक्षर मध्य केतोटी समतल दर्पण रे एका प्रकार देखा जाए ऑप्शन बी 2 ऑप्शन बी 2 ऑप्शन बी ऑप्शन बी 2 ठीक अच्छे ऑप्शन बी 2 राइट 2 वेरी गुड तापर लास्ट क्वेश्चन आलोकर रश्मिर प्रतिफलन क्यों क्यों क्षेत्र में प्रযোज्य समतल दर्पण ऑप्शन डी ऑप्शन डी समस्त दर्पण ऑप्शन डी ऑप्शन डी वेरी गुड समस्त दर्पण पाई समस्त दर्पण पाई कारण समस्त दर्पण रे ही दुईटी नियम ता प्रযোज्य होइते गोटे डाला तार प्रथम आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोणर परिमाण समान हेबो आपतित रश्मि प्रतिसरण रश्मि एवं अविलंब एक समतल अवस्थान करें ठीक अच्छे आम ए तुम केते गृह कार्य अच्छी जोटा कि प्रत्येक स्कूल रे आमर विज्ञानगार अच्छी एवं सही विज्ञानगार रे नहीं कि तुम्हें ग्लास लैम्प माध्यम रे किपरि प्रतिसरण होता है तुम्हें ताको करिवो एवं आमर जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट अच्छी ताको निर्णय करिवो जेमिति हेले करिवो एटा पिला माने एवं तुम सार को देखाइबो 2 नंबर कला प्रतिसरण को क्यों क्यों कारक ऊपर निर्भर करे लेंस रो पावर कोन या क्यों प्रकार मपाजे ता क्वेश्चन को आलोचना करिवो एवं रश्मि चित्र व्यवहार करी लेंस रो प्रतिबिंब गठन करिवो एडा को मते विज्ञान गार रे हमर होई पारे तेणु तुम्हें चेष्टा करिवो एवं जति प्रैक्टिकल करिवो एवं लाइट रो सेटकी तुम्हें कन्फर्म होई पारिवो थैंक यू पिला माने।